हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ की हर स्टूडेंट्स को काफ़ी इंतज़ार होता है। क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट्स 11th पास करके 12th में जाता है, वो सोचने लगता है कि मुझे तो बड़ा मेहनत करनी है और इस तरीके से मेहनत करनी है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है, सबसे ज़्यादा नंबर लेके आना है और अपने माँ बाप का नाम, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है। इसी सिलसिले में जो सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स के सामने आता है, वो आता है एग्जाम का सिलेबस। मैं फिजिक्स टीचर हूं, मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स के पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सब चीज बताऊंगा। बस एक इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको पूरे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाएगी। आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th में जो सबसे पहली चीज आपको समझनी है, वो थोड़ा सा यहां पे गौर कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो जो आपका क्लास 12th फिजिक्स का पेपर है, वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपको 70 मार्क्स जो होंगे, यानी कि 70 अंक जो होंगे, वो एक प्रश्न पत्र से आपको मिलेंगे और 30 अंक जो आपके हैं वो प्रयोगात्मक होगा, यानी प्रैक्टिकल का होगा। तो 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के तौर पे दिया जाएगा और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हैं तो यस सर, ठीक है। अब आपको थ्योरी एग्जाम में कम से कम 23 नंबर लाना है और प्रैक्टिकल में कम से कम 10 नंबर लाना है। टोटल 33 अंक अगर आप लाते हैं तो आप न्यूनतम तरीके से पास कहे जाएंगे, यानी कि पासिंग मार्क्स 33 है ना, जिसमें थ्योरी में आपको कम से कम 23 नंबर लाना है और प्रैक्टिकल में 10 नंबर, ताकि आप पास हो पाए। ठीक है, अच्छा। आपके पेपर में कुल 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। खंड क से आपके 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ख से आपके 35 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 70 हो गया। आइए देखते हैं। अब खंड क जो है, उसके अंतर्गत बहुत सारे यूनिट्स आएंगे। जैसे खंड क के अंतर्गत 5 यूनिट आएंगे, जिसमें सबसे पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा यूनिट है धारा विद्युत, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा यूनिट है धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व। चौथा यूनिट है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट। और पांचवा यूनिट है बेटा आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 5 यूनिट्स आपके खंड क के अंतर्गत आएंगे। और जो पहला यूनिट है, इससे 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरे यूनिट से 7 मार्क्स के, तीसरे यूनिट से 8 मार्क्स के, और चौथे यूनिट से 8 मार्क्स के, और पांचवें यूनिट से 4 मार्क्स के। तो टोटल आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन खंड क से पूछे जाएंगे। इतनी बात है, क्लियर है? यस सर, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं खंड ख पे और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से यूनिट है। इसमें 4 यूनिट है स्टूडेंट। सबसे पहला यूनिट है प्रकाशिकी, जिसको ऑप्टिक्स आप कहते हैं, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि है 13 नंबर के। इसके अलावा दूसरा यूनिट इसमें है द्रव्य और द्वैती प्रकृति, यानी मैटर एंड डुअल नेचर। क्लियर है? इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तीसरा यूनिट इसमें है परमाणु और नाभिक, यानी एटम एंड न्यूक्लियस। इससे 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा यूनिट है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल खंड ख से भी आपके टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोनों को मिला दें तो आपका टोटल क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा। समझ में आया इतनी बात? अरे सर, एकदम दिमाग में बैठ गया। अब चलिए प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक यूनिट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है वो जान लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपका पहला यूनिट है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ओके। एक एक करके स्थिर वैद्युतिकी में आप देख सकते हैं इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप एग्जैक्टली ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के अपलोड होते ही मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। आप जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीजें पढ़ सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। स्थिर वैद्युतिकी में आपको विद्युत आवेश के बारे में, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम और उनके बीच लगने वाला बल, इसके अलावा अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण,
इसके अलावा विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जितने भी एप्लीकेशन है अक्षीय निरक्षीय वो सब पढ़ना है आपको। इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पढ़ना है ना। इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो आघूर्ण लगता है वो पढ़ना है। इसके अलावा वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, गॉस का नियम पढ़ना है और गॉस के नियम पर आधारित जितने भी एप्लीकेशंस हैं यानी गॉस के नियम का अनुप्रयोग है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, चाहे वो अनंत लंबाई का तार हो, चाहे अनंत समतल चादर हो, चाहे एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल हो, ये सब चीज आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको वैद्युत विभव, विभवांतर और वैद्युत विभव के कारण जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विभव है वो भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा समविभव पृष्ठ आपको पढ़ना है। इसके अलावा समविभव पृष्ठ के अंदर किया गया कार्य, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसके अलावा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है। चालक और कुचालक ये पढ़ना है आपको। किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत ध्रुवण, इसके अलावा संधारित्र तथा धारिता, श्रेणी और समांतर क्रम में धारिता, इसके अलावा संधारित्रों का समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या होती है वो पढ़ना है आपको। और किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा, इतने टॉपिक्स आपको स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, बस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दिए तो रोशन सर के साथ आपकी बॉन्डिंग हो गई, और रोशन सर के साथ अगर आपकी बॉन्डिंग हो गई तो फिजिक्स आपके लिए एकदम हलवा लगेगा। सही बात है, सही बात है सर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और दूसरा यूनिट जानते हैं। दूसरा यूनिट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो विद्युत धारा पढ़ना है। इसके अलावा धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा इसका विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम। इसके अलावा वैद्युत प्रतिरोध VI अभिलक्षण। इसके अलावा इसमें आपको प्रतिरोधकता, चालकता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का विद्युत वाहक बल, विभवांतर, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, ये सब आपको दूसरे यूनिट्स में पढ़ना है। क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। इसके अलावा तीसरा यूनिट आपका ये रहा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आपको ओरेस्टेड का प्रयोग, बायो-सेवर्ट का नियम, इसके अलावा एम्पियर का नियम, अनंत लंबाई के सीधे तार वाला अनुप्रयोग, इसके अलावा आपको मतलब जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे चल कुंडली धारा मापी, इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है, इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। इसके अलावा परिनालिका के बारे में आपको चीजें पढ़नी हैं। उसके बाद से परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये सब आपको पढ़ने हैं आपके तीसरे यूनिट में, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। चौथे यूनिट पे अगर अपन आए तो यह है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, फैराडे का नियम पढ़ना है, प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, लेंज का नियम, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के शिखर मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और वर्ग माध्य मूल मान, प्रतिघात, प्रतिबाधा, LCR परिपथ की अनुनाद की स्थिति पढ़नी है, AC परिपथों में शक्ति क्षय पढ़नी है, शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा, AC जनित्र तथा ट्रांसफार्मर, इन सब चीज के बारे में जानना है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी आजकल पूछे जा रहे हैं। सो ट्रांसफार्मर को बड़े प्यारे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवें यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिसमें आपको वैद्युत और चुंबकीय तरंगों के बारे में जानना है, उनके अभिलक्षण के बारे में जानना है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें हम जानेंगे। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे, हर चीज को एकदम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, और रोशन सर के साथ। ठीक है बच्चा, ओके। अब खंड क का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, अब बारी आती है खंड ख की। सो खंड ख में जो सबसे पहला यूनिट है बेटा वो है आपका कौन सा, प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी में देखिए तो क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, इसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, इसके अलावा लेंस,
पतले लेंसों द्वारा सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, ये सभी चीज आपको प्रकाशिकी में पढ़ना है। इसके अलावा अगर अपन आगे बढ़े थोड़ा सा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, उसी में आपका एक यूनिट आता है जिसमें आपको सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, उनकी आवर्धन क्षमताएं, इसके अलावा तरंगाग्र, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और इनके अनुप्रयोग, इसके अलावा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, इसके अलावा आपको केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, इसके अलावा व्यतिकरण, फ्रिंज चौड़ाई, यंग का द्विझिर्री प्रयोग, ये सब चीज आपको एक साथ पढ़ाऊंगा मैं इस प्रकाशिकी चैप्टर में। दूसरा यूनिट इसमें आता है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति, जिसमें आपको प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में जानना है। इसके अलावा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में जानना है, लेनार्ड प्रेक्षण, इसके अलावा आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, इसके अलावा तरंगों की तरंगात्मक प्रकृति, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा यूनिट परमाणु तथा नाभिक, इसमें अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, इसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो काफी इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, बंधन ऊर्जा है ना, द्रव्यमांश है, इसके अलावा नाभिकीय विखंडन, संलयन, ये सब चीज आपको पढ़ना है। और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जिसमें आपको ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक, अर्धचालक, इसके अलावा VI विलक्षण इनके, इसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, पीएन संधि डायोड के ये पढ़ने हैं, डायोड और रेक्टिफायर, ये सब पढ़ने हैं आपको आपके इस यूनिट में। आपको बच्चे मैंने बता दिया पूरा क्लास 12th का पूरा सिलेबस, जिसमें सबसे पहले हमने जाना था कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा यूनिट आपको कितना मार्क्स देगा। उसके बाद प्रत्येक यूनिट का कंप्लीट अपन ने सिलेबस देखा। तो बेटा ये कैसा लगा आपको ये सेशन, ये पूरा सिलेबस का ओवरव्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और क्या आप एक्साइटेड हैं अपने क्लास 12th की तैयारी करने के लिए? यस नो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। पूरी साल दिल से मेहनत करेंगे, दिल से आपको पढ़ाऊंगा, हर चीज को समझा के रहूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिएगा, इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। रोजाना लाइव क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा। Thank you so much students for watching this video. Love you all. God bless you all. Take care. Jai Hind.